जय श्री राम, जय हनुमान। सपने में सांप को देखना शुभ या अशुभ, इसका मतलब या संकेत क्या है? तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सपने तो सभी व्यक्ति देखते हैं, लेकिन कुछ सपने शुभ होते हैं, कुछ सपने अशुभ होते हैं। इसी में है कि आपको अगर सपने में रात को सर्प के दर्शन हो, बार बार सर्प दिखाई देता है, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें। यह सपना बहुत ही खास होता है। सपने में सांप देखना शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं। सपने में सांप देखने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं। अगर आपने सपने में रंग बिरंगे सांप देखे हैं तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप सपने में सांप को मार देते हैं तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आप जीवन में जल्द ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसके अलावा सपने में सफ़ेद रंग के सांप को देखने से धन लाभ होने वाला है। काले रंग के सांप को देखना अशुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और धन की कमी हो सकती है। सपने में सांप का डसना अशुभ संकेत माना जाता है। यह सपना किसी बीमारी की चपेट में आने का इशारा करता है। इससे पितृ दोष का भी सामना करना पड़ता है। सपने में सांप के दांत देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको जीवन में कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि कोई सांप आपके चारों ओर लिपटा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? आपके सपने में दिखाई देने वाले सांप का व्यवहार आपके अवचेतन से छिपे संदेश को भी प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए बताएं तो अगर सांप आक्रामक है या आप पर हमला कर रहा है तो यह चिंता और भय का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर अगर सांप शांत है और आपसे भिड़ नहीं रहा है तो यह उपचार और नवीकरण का संकेत हो सकता है कि यह जुनून और इच्छा का भी प्रतीक हो सकता है। यह किसी आगामी घटना को लेकर भय या चिंता का भी संकेत हो सकता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि सांप आपसे दूर जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? सपने में सांप को आपसे दूर जाते हुए देखने का मतलब हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी चीज़ या व्यक्ति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसी आगामी घटना के बारे में परिवर्तन या आशीर्वाद भी हो सकता है कि आपके किसी पूर्वजों ने आपको संकेत दिया है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होने वाली है या वह घटना हो चुकी है। इसीलिए आपको सपने में सांप को वापस जाते हुए देखते हैं। सपने में आपको अगर दो सांप दिखाई दे तो सपने देखना आमतौर पर आपके जीवन में विरोधी ताकत के बीच संतुलन का संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप कौन है और आप क्या चाहते हैं। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है जो रचनात्मक और विनाशकारी दोनों प्रकृति की होती है। कुछ मामलों में दो सांपों के बारे में सपने देखना किसी बड़ी लड़ाई या कोई घटना का संकेत देता है। जब आप सपने में देखते हैं कि कोई सांप आपको काटने की कोशिश कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यदि सपने में कोई सांप आपका पीछा कर रहा है तो यह किसी ऐसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है जो जागृत जीवन में आपका पीछा कर रही है। जैसे कि कोई आपका ऐसा शत्रु है जो बहुत दिनों से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश क्या होता है कि यदि आपके ग्रामीण देवता भी है, वह भी आपको सपने के रूप में
दर्शन देते हैं, सांप के रूप में दर्शन देते हैं, तो इसका अलग अलग महत्व होता है। यदि आपको सांप सपने में आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ जाने वाली है। सांप आपके कुल देवता कुल देवी किसी न किसी देवता के रूप में वह आपको अधिकतर दिखाई देते हैं। आसपास में जो आपके घटनाएं होने वाली है उन घटनाओं के बारे में भी आपको वह सपन के माध्यम से बताते रहते हैं। अधिकांश लोग तो उन सपनों को जान जाते हैं, अधिकांश है जो इनको नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे तो आप क्या करें? यदि आप सपने में सांप देखते हैं तो सपने के दौरान अपने अनुभवों और भावनाओं पर विचार करने के लिए समय निकालें। इस बात पर विचार करें कि सपने में आपको कैसा महसूस हुआ है। यदि आपको सपने में अच्छा महसूस हुआ है तो आपके वह देवी देवता ही है। किसी भी प्रतीक या विवरण को नोट करें जो यह समझाने में आपकी मदद कर सकता है कि जो सपना आपने देखा है वह कोशिश कर रहा है। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी सहायक हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सांपों का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। यही वजह के भारत के कई हिस्सों उनकी पूजा भी की जाती है। कुछ लोग मान्यताओं के अनुसार सांप हर सुबह सूर्योदय के समय अपना फन उठाकर सूर्य देव से प्रार्थना करता है कि आज के दिन इंसानों से उसका सामना न हो और न इंसान की नज़र उस पर पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही स्थिति में दोनों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ पारंपरिक मान्यता ऐसी भी है जिसके अनुसार सांप का दिखना शुभ और अशुभ फल का संकेत देता है। वही कई परिस्थितियों में सांप को देखना ये भी बताते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है और बड़ा धन आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत बार आपके आसपास में कोई गड़ा धन होता है। इसके बारे में भी आपके पितृदेव है जो सर्प के रूप में आपको संकेत देते हैं। सांपों से जुड़ा एक शुभ शगुन यह माना जाता है कि सांप अगर किसी मंदिर या शिवलिंग पर लिपटा हुआ दिखाई दे तो अच्छा होता है। यह जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने और उन्नति का संकेत माना जाता है। यह सपना मनोकामना पूरी करने का भी संकेत होता है। यूँ तो सफ़ेद सांप दिखना शुभ होता है, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो यह बड़ा ही अच्छा शगुन होता है। माना जाता है कि इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और उस ज़मीन पर सांप या सांप का जोड़ा दिखाई दे, सपने में आपको ऐसा दिखाई दे कि आप कोई ज़मीन ले रहे हैं और ज़मीन पर आपको सांप का जोड़ा दिखाई दे, तो पैसा ज़्यादा भी लगे तो आपको खरीद लेनी चाहिए। आपका मन है तो उस ज़मीन को आपको खरीद लेनी चाहिए। उस ज़मीन में उन्नति दिलाने वाली होती है। आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं और धन प्राप्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको सपने में सांप दिखाई दे, पेड़ पर चढ़ता नज़र आए तो इस शुभ शगुन माना जाता है कि जल्द ही कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। सपने में आपको अपने घर पर सांप दिखाई देता है, मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो यह अपशगुन होता है। इससे बचने के लिए आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। जिससे ही आपके जीवन में कोई अच्छा सपना है या बुरा सपना है उससे आपको सफलता प्राप्त हो, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जब तक आप इसका उपाय नहीं करोगे तो यह सपना आपको सपने में बार बार दिखाई देंगे सांप। इससे बचने के लिए आपको भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध घी
मेवे से भी आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की रक्षा करें।